हमारे मुल्क में 90% सरकारी टीचर अपने बच्चों को सुबह सवेरे प्राइवेट स्कूलों में छोड़कर फिर गरीबों के बच्चों को आला तालीम देने स्कूल आते हैं। जब आप कामयाब हो जाओ किसी भी फील्ड में तो आप अपना इलाका छोड़ दो, अपना माहौल बदल दो, क्योंकि जो तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम कुछ भी नहीं थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े हासिद होते हैं जो तुम्हें किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी हिमाकत और बेवकूफी क्या है? क्या? वो उस शख्स के लिए परेशान हो रहा होता है जो अपनी जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार रहा होता है। वाह वाह। कि मान लिया वो शादीशुदा है, मान लिया वो शादीशुदा है। अरे मान लिया वो शादीशुदा है तो फिर क्या मार डालूं अपनी मोहब्बत को? कहते शादी के लिए अगर लड़का जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो और लड़की 16 जमात पास हो, कहते हैं यार लड़की के साथ ज्यादती हो गई। और अगर लड़का डॉक्टर हो और लड़की मैट्रिक पास हो, कहते हैं कितने नसीबों वाली। कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूँ। हाय क्या बात है यार। कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे समझो मैं परेशान बहुत हूँ। तुम मेरे हो मुझको यकीन था, तुम मेरे हो मुझको यकीन था। झूठ था मगर कितना हसीन था। हाय, 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 हाय। कि भाई बाप की कदर करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। बाप की कदर करोगे कभी गरीब नहीं रहोगे, और अगर माँ की कदर कर ली तो कभी बदनसीब नहीं रहोगे। देखिए मर्द औरत पे इसलिए पाबंदी नहीं लगाता कि उसे औरत पर एतबार नहीं है, बल्कि वो इसलिए पाबंदी लगाता है कि उसे दूसरे मर्दों पर एतबार नहीं है। आप ये देखो यार, बेटियां तो माओ के साथ ही मर जाती है, बेटियां तो माओ के साथ ही मर जाती है। फिर वो दुनिया वालों के लिए बहू बहन बीवी तो होती है, लेकिन फिर वो कभी लाडली बेटी नहीं रहती जो वो अपनी मां की होती थी। देखिए मौजिन ने अजान दी, मस्जिद कोई नहीं गया। हाय हाय। मौजिन ने अजान दी, मस्जिद में कोई नमाजी नहीं गया। मौजिन ने दोबारा अजान दी, सब उससे लड़ने पहुंच गए। क्यों? कि दोबारा अजान क्यों दी? ये देखो ना, आप किसी बंदे से कहो चल यार नमाज पढ़ने चलते हैं, तो कहेगा यार मेरे कपड़े गंदे हैं। और उसी बंदे से आप क्या हो चल बाहर खाना खाने चलते हैं, कहेगा एक मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आता हूं। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं, मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं, मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ ये कहने के लिए किसी खास की जरूरत होती है। ये जो अहम होते हैं, ये जो अहम होते हैं, ये जो अहम होते हैं बड़े बेरहम होते हैं। मैं तो कहता हूं अपनी जवानी ऐसी पाक रखो कि कल बेटी पैदा होने पे अफसोस ना हो। भाई बाप की कदर करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। बाप की कदर करोगे कभी गरीब नहीं रहोगे, और अगर माँ की कदर कर ली तो कभी बदनसीब नहीं रहोगे। देखो एक लड़की ने बहुत प्यारी बात कही, अगर माँ बाप को रखने का हक बेटियों को मिल जाता तो पूरे मुल्क में एक भी ओल्ड एज हाउस नहीं होता। और इसी बात पे एक लड़के ने बड़ी समझदारी वाली बात की, क्या? कि अगर ये लड़कियां अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान लेती तो इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में भी कोई ओल्ड एज हाउस नहीं होता। इसी बात पे मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि किसी पे दूसरी बार एतबार करना ऐसा है जैसे आप उसे बंदूक थमाकर कह रहे हो कि गोली दोबारा मार, पहली बार मिस हो गई। यार आप देखो कितनी कमाल बात है, कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन निवाला उठाते वक्त बराबर हो जाती है। एक तारा किस्मत दा
पे शेयर्स करने जा रहा हूं। ए मौत उस वक्त आना जब मैं सजदे में हूं। ऐ मौत उस वक्त आना जब मैं सजदे में हूं। ए मौत उस वक्त आना जब मैं सजदे में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई तो इस बात पे शेर कहना चाहता हूं कि वादों की तरह इश्क भी आधा रहा। वादों की तरह इश्क भी आधा रहा। वादों की तरह इश्क भी आधा रहा। मुलाकातें कम रही, इंतजार ज्यादा रहा। अब इतना बदल जाना है कि लोग तरसेंगे पहले जैसा देखने के लिए। कहते हैं बेहतरीन दिनों के लिए बदतरीन दिनों से गुजरना पड़ता है। यार मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। निभाना ही तो मुश्किल है। निभाना ही तो मुश्किल हाँ ना, देखो ना, निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। सहेलियां उसकी भी थी, यार मेरे भी थे, काजी उधर भी था, मौलवी इधर भी था, फूल उस पर भी थे, फूल मुझ पर भी थे। वाह वाह। वो उठ रही थी, मुझे उठाया जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना है, उसे अपनाया जा रहा था और मुझे दफनाया जा रहा था। आप ये देखो यार, इंसान का अपना क्या है? इंसान का अपना क्या है? पैदा दूसरों ने किया, अहमियत दूसरों ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरों ने सिखाया और आखिर में कब्रिस्तान भी दूसरे लेकर जाएंगे। तो इंसान का अपना क्या है? गुरूर किस बात का? कि तुम हसासा हो मेरी जिंदगी का। तुम असासा हो मेरी जिंदगी का। हाँ, जितने भी लोग हैं, ये सबको कह रहा हूं कि तुम हसासा हो मेरी जिंदगी का, तुमको खो दूं तो फकीर हो जा। प्यार की राह मुझको। आप ये देखो यार, इंसान का अपना क्या है? इंसान का अपना क्या है? पैदा दूसरों ने किया, अहमियत दूसरों ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरों ने सिखाया और आखिर में कब्रिस्तान भी दूसरे लेकर जाएंगे। तो इंसान का अपना क्या है? गुरूर किस बात का? जब हालात खराब हो और मकान बेचना पड़े। ओहो, जब हालात खराब हो और मकान बेचना पड़े तो अक्सर पहला खरीदार भाई निकलता है। कि ये इबादत है या इबादत की तौहीन? ये इबादत है या इबादत की तौहीन? ये इबादत है या इबादत की तौहीन? जब कुछ ना हाथ आया तो खुदा याद आया। कि भाई हो सके तो लौट आ किसी बहाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। हो सके तो लौट आ किसी बहाने से, मेरी दुनिया उजड़ गई है तेरे जाने से। कि बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। बस एक खुदा नहीं होती, बस एक खुदा नहीं होती। हाय हाय क्या बात है ये, कि बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। बात पर क्या? या अल्लाह गरीब रख या अमीर रख, या अल्लाह गरीब रख या अमीर रख, या अल्लाह गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख, मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब रख। प्यार की राह मुझको। और एक हकीकत ये भी है कि इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिल जाए ना उसे इंसान बहुत रुलाता है, और जो ना मिले उसके लिए बहुत रोता है। प्यार की राह मुझको। हिम्मत कर, सबर कर, बिखर कर भी सवर जाएगा। हिम्मत कर
सबर कर बिखर कर भी संवर जाएगा। हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी संवर जाएगा, यकीन कर शुक्र कर वक्त ही तो है गुजर जाएगा। प्यार की राह हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी संवर जाएगा। हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी संवर जाएगा। हिम्मत कर सबर कर बिखर कर भी संवर जाएगा, यकीन कर शुक्र कर वक्त ही तो है गुजर जाएगा। प्यार की राह इतनी शदीद गर्मी में अगर 2 मिनट पंखा बंद हो जाए तो क्या हाल हो जाता है। कभी आपने सोचा कि कितने महीनों से कुरान बंद है, ईमान का क्या हाल। इसी बात पर क्या नायाब नहीं हूं कि कोई चाहे मुझे, नायाब नहीं हूं कि कोई चाहे मुझे, नायाब नहीं हूं कि कोई चाहे मुझे, लेकिन आम भी नहीं हूं कि कोई ठुकराए मुझे। प्यार की राह मुझको